अब आप देख सकते हो मेरा 8 साल पुराना एलॉय है, इसका आप हर एक पार्ट देखो कितना क्लीन है। तो भाई लास्ट वीडियो हमने बनाई थी टायर पॉलिश के ऊपर, जिसमें हमने अपनी थार के चारों टायरों पे डिफरेंट पॉलिश का यूज किया था। साथ ही साथ 350 किलोमीटर रन करा था और 3 दिन के बाद मैंने उसका रिव्यू करा था कि कौन सी पॉलिश किस बाइक के लिए बेस्ट है। तो उस वीडियो में भाइयों को ये तो समझ में आ गया कि कौन सी पॉलिश उनके लिए बेस्ट है। तो मैंने उसमें देखा कि भाइयों की कुछ डिमांड थी कि भाई एलॉय व्हील क्लीनर, साथ ही साथ जो हमारे टायर ब्राउन हो जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ, और साथ ही साथ ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करो जिससे हम अपने गाड़ी के टायर भी क्लीन कर ले, साथ ही साथ एलॉय व्हील की भी डिटेलिंग कर लें। पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी एलॉय व्हील क्लीनर के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो आप परचेज कर सकते हो, तो वो भाई वो 2 प्रोडक्ट है मेरी नज़र में। पहला है अपना सोनेक्स और दूसरा है मैगवायर। दोनों में से मैं आप बता दूंगा फ़र्क क्या है और आपको कौन सा लेना चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर लेना। साथ ही साथ जो हमें चाहिए एक ब्रश, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए एलॉय व्हील और टायर की डिटेलिंग के लिए। अब बात करते हैं हमें एलॉय व्हील डिटेलिंग की नीड क्यों पड़ती है। सबसे पहला रीज़न हार्ड वाटर स्टेन्स, जैसे रोड वगैरह टूटे रहते हैं, उनमें पानी रहता है, रेनी वाटर रहता है, एसिड वाटर रहता है या फिर हार्ड वाटर रहता है। अगर वो हमारी गाड़ी के एलॉयज पे पड़ता है तो वो टाइम के साथ साथ सनलाइट के साथ यूवी रेस पड़ती हैं, जिससे हमारे जो वाटर मार्क्स हैं और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो नॉर्मल शैम्पू के साथ नहीं जाते। वैसे हम जब नॉर्मली गाड़ी की वॉशिंग भी करते हैं तो क्या होता है, इस एरिया में पानी अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वो धीरे धीरे निकलता है। उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारे यहाँ पे सारे वाटर मार्क्स पड़ जाते हैं और यहाँ का पेंट डैमेज हो जाता है। ये तो एक बहुत कॉमन फैक्टर है, एलॉय व्हील्स के साथ होता ही होता है। दूसरा रीजन है ब्रेक डस्ट। अब भाई देखो, हमारी जो डिस्क प्लेट है आयरन की है, साथ ही साथ डिस्क पैड है। जब ये दोनों फ्रिक्शन होता है इन दोनों के बीच में, जो भी आयरन पार्टिकल गिरते हैं वो गिरते तो हमारे एलॉयज के ऊपर ही हैं, टाइम के साथ वो भी हमारी एलॉय के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वाटर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से रस्टिंग स्टार्ट होती है उनके ऊपर। अब वो जब यहाँ पे हार्ड डिपॉजिट हो जाएंगे ना, तो वो जो रिएक्शन होगा रस्टिंग का वो हमारे एलॉयज के ऊपर होगा, जिससे क्या होगा, हमारे एलॉय का क्लियर कोट डैमेज होगा, जिससे कि हमारी शाइन जाएगी, या फिर लंबे टाइम तक अगर हम उसकी क्लीनिंग नहीं करते तो हमारे एलॉयज का पेंट भी डैमेज हो जाएगा। और तीसरा जो रीज़न है वो है इसका रोड ग्राइम का। जैसे हम रोड पे गाड़ी चलती है तो कुछ ना कुछ आयरन पार्टिकल्स या फिर डस्ट वगैरह डिपॉजिट होती ही रहती है, जिससे कि हमारा पेंट डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं जो टायर ब्राउनिंग का इशू है, ये क्यों होता है। जब हमारे टायर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट। उसका काम ये होता है हमारा जो टायर है उसको सॉफ्ट रखना, साथ ही साथ जैसे यूवी रेस पड़ती है सनलाइट से, हमारा टायर हार्ड ना हो और उसके अंदर क्रैकिंग का इशू ना आए, जिससे कि हमारे टायर की एज हमें अच्छी मिलेगी। तो जो मेन काम है ना हमारे एंटीऑक्सीडेंट का, वो यही है, हमारे टायर की एज को बढ़ाना। अब जैसे जैसे हमारा टायर पुराना होता है वैसे वो केमिकल धीरे धीरे रिलीज होता है और वो केमिकल हमारे टायर के सरफेस पे आ जाता है। जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारे टायर को ब्राउन कर देता है। जब तक हमारा टायर ब्राउन हो रहा है तब तक ही हमारा टायर ठीक है। जब एक बार वो केमिकल खत्म हो जाएगा तो हमारा टायर उसके बाद हार्ड होना चालू हो जाएगा और उसके बाद क्रैकिंग का इशू आना शुरू हो जाएगा हमारे टायर में। अब एक बार आपको बता दूं मैं, जो हमारा ये 2 प्रोडक्ट है इनको यूज कब करना है। पहली बात, जो आउटर एरिया है बाहर से क्लीन करना है आपको, तो 6 मंथ में एक बार करना है, और साल में एक बार आपको एलॉय बाहर निकाल के अंदर की साइड से भी क्लीन कर लेना है। तो साल में 2 बार क्लीनिंग करनी है अपने एलॉय की इन दोनों प्रोडक्ट के साथ। तो सबसे पहले बात करें, प्रोडक्ट हमारा जो भी दें दोनों में से वो होना चाहिए हमारा एसिड फ्री। ठीक है, दोनों के दोनों एसिड फ्री हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, दोनों को यूज़ कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट दोनों खत्म ही होने वाले हैं। देखो ये एक टायर ही कर पाएंगे, दोनों के दोनों में इतना ही बच रहा है। जब भी हम सोनेक्स को अप्लाई करते हैं अपने एलॉय के ऊपर, ये अपना कलर चेंज कर लेता है, पर्पल कर लेता है। जब हम स्प्रे करते हैं तब लेमन होता है, बट फिलहाल थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सिंग है, तो अभी कलर चेंज ना भी करे। इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, इसकी फोटो मैं डाल दूंगा क्या कलर चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी दोनों प्रोडक्ट अपनी जगह अच्छे हैं, आपको खुद सजेस्ट करना है कि आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है। अब करते हैं एप्लीकेशन की बात। जो हमारा मैगवायर्स हॉट ट्रिम है, ये व्हील एंड टायर क्लीनर है। वहीं बात करें सोनेक्स की, तो सिर्फ ये एलॉय व्हील क्लीनर है, इस पे आप टायर पे यूज़ नहीं कर सकते। पहले लेते हैं हम सोनेक्स को। सोनेक्स का क्या है, टायर को वेट नहीं करना, ड्राई टायर पे ही इसको स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के लिए मैं आपको पार्ट्स बता दूं कौन कौन से मैंने, जैसे कॉर्नर दिख रहे हैं वाले, ये पर्पल हो रहा है, ये कलर पहले चेंज कर रहा है। जितना भी जब भी ये कॉन्टेक्ट में आएगा ना आयरन पार्टिकल्स के, उनको रिमूव करने के लिए, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा। और लेमन की फ्रेगनेंस है इसकी प्रोडक्ट की, ऐसे अच्छे से, और जितने भी होल्स हैं ये ऐसे अच्छे से स्प्रे कर देना है, टायर पे स्प्रे नहीं करना है इसको। और इसको हम 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब करते हैं अपने मैगवायर हॉट ट्रिम व्हील एंड टायर क्लीनर को अप्लाई। इसके लिए पहले हमें टायर की वॉशिंग करनी पड़ेगी। टायर की वॉशिंग करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी हमने व्हील क्लीनर को यूज करना है, सिंगल टाइम में एक ही एलॉय को लेके चलना है, पहली बात। दूसरी, डायरेक्ट सनलाइट में अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करना। और जो हमारा ये मैगवायर वाला है, इसको 30 सेकंड से ज्यादा अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करना है, साथ ही साथ ब्रशिंग करनी है, वॉशिंग कर लेनी है, कोई वेट नहीं करना। सोनेक्स में 3 से 5 मिनट देने हैं।
इसको वॉश करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। जब तक जो हमारा सोनेक्स था इस पे हम ब्रशिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ देख सकते हो पर्पल कलर हो रहा है। अंदर की साइड भी देखो, एलॉय के अंदर भी पर्पल कलर हुआ पड़ा है। ये देखो जहाँ भी डस्ट के कांटेक्ट में आया पर्पल कलर कर दिया इसने। कोई सा भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, बस ब्रश के ना जो हमारे ब्रिसल हैं सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। ये हो गई कंप्लीट हमारी ब्रशिंग। अब इसकी वॉशिंग कर लेंगे। वॉशिंग है जो अच्छे से करनी है ताकि कहीं पे भी हमारा केमिकल रहना नहीं चाहिए। अब आप देख सकते हो मेरा 8 साल पुराना एलॉय है, इसका आप हर एक पार्ट देखो कितना क्लीन है। जो इसमें ब्लैक ब्लैक लग रहे हैं ना तारकोल, ये तार वगैरह नहीं छुटाता। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, तार के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, आपको क्या यूज़ करना चाहिए। बाकी एलॉय की ग्लोस देख सकते हो, साथ ही साथ तो इस तरीके से आप अपने एलॉय को इस प्रोडक्ट के साथ मेंटेन रख सकते हो। अब वहीं बात करें हम अपने मैगवायर की, तो मैगवायर को कैसे यूज़ करना है वो भी बताया तो मैं आपको। जो हमारा मैगवायर हॉट ट्रिम है इसको अप्लाई करना है। ये है तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जनरेट करता है। देखो हमेशा जब भी अप्लाई करना है ना आपको अपर साइड से अप्लाई करना है। प्रोडक्ट भी अपना ख़त्म हो चुका है। वेट कुछ नहीं करना है इसमें, साथ साथ ब्रशिंग करनी है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखो डिस्क प्लेट के वहाँ पे देखो सारा रस्ट जो है ना सीधा फोम लगते ही रस्ट अलग हुआ है इसमें। येलोइश येलोइश साफ दिख रहा है वो देखो। देखो टायर के यहाँ से भी सारा येलो येलो हो चुका है ये, और सारा इसके साथ भी छूटने लग गया। जब भी पहले अप्लाई करेंगे हम पहले करेंगे अपने एलॉय व्हील पे अप्लाई। ब्रशिंग करेंगे तो पहले एलॉय व्हील पे करनी है। तो भाई अपने मैगवायर हॉट ट्रिम व्हील एंड टायर क्लीनर के साथ क्लीनिंग होगी कंप्लीट। ये देखो ये येलोइश कुछ परमानेंट है, पेंट वगैरह गिरा हुआ है। थोड़ी सी ब्रशिंग और अच्छी करते तो और अच्छा रिजल्ट आ जाता। वैसे तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें हम अपने सोनेक्स वाले की, तो अब मैं बात करता हूँ आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, और प्राइस रेंज आपको बता देता हूँ मैं। आपके हिसाब से कौन सा सही रहने वाला है आप खुद फाइनल कर सकते हो। पहले करते हैं प्राइस की बात। 650 के अंदर हमें 709 ml की बोतल मिलती है ये। वहीं बात करें सोनेक्स की, 750 के अंदर 500 ml की बोतल मिलती है। तो सिंपल सी बात है, सोनेक्स का रेट हमारा मैगवायर से ज़्यादा है और क्वांटिटी भी कम देखने को मिलती है। तो वहीं बात करें दोनों की क्लीनिंग में क्या फ़र्क देखने को मिला है, मैं ऑलरेडी इनका कंपैरिजन कर चुका हूँ। सोनेक्स का रिज़ल्ट
मैगवायर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर है। अगर आपकी गाड़ी पे एलॉयस बिल्कुल काले हो रहे हैं तो आप सोनेक्स की तरफ जाओ। अगर आपको एक मेंटेन रखने के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो आप मैगवायर की तरफ जाओ। जैसे कि मेरे एलॉय हैं इस टाइम, तो मेरे लिए मैगवायर सफिशिएंट है, एक अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। प्राइस भी कम है, क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलती है। और जो मैंने आपको बात बताई है, टायर में ब्राउनिश कलर आता है, उस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। उसकी टायर की प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, एक हमेशा अच्छी टायर पॉलिश यूज़ करो, जिसका मैंने कंपैरिजन कर रखा है। उसका भी वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो आपके लिए कौन सी पॉलिश बेस्ट होने वाली है। टायर को होने देंगे ड्राई, उसके बाद इस पे पॉलिश करेंगे। पॉलिश एक मेन पार्ट है हमारी टायर और एलॉय की डिटेलिंग का। अब बात करें हमारी गाड़ी के ऊपर तार वगैरह या चारकोल वगैरह जो गिर जाता है, उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो आपके एलॉय पे हो या आपके किसी भी गाड़ी के पैनल के ऊपर हो। तो उसके लिए लगेगा आपका WD-40। इसका मैंने पूरा रिव्यू कर रखा है, कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं करना। फुल डिटेल वीडियो इस वीडियो के बाद ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे हमारा सारा लग रहा चारकोल यहाँ पे सिंपल स्प्रे करना है। ये पूरा सरफेस हो चुका है एकदम क्लीन। इस तरीके से हम अपनी गाड़ी के ऊपर तारकोल गिर जाता है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो भाई टायर हो चुके हैं हमारे ड्राई, और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3M का टायर ड्रेसर। टायर ड्रेसर का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारे टायर की लाइफ को बढ़ाने का। सबसे ज़्यादा जो हमारे टायर की लाइफ डिपेंड करती है वो हमारी टायर पॉलिश के ऊपर ही करती है। और टायर पॉलिश जब भी अप्लाई करनी है, हमेशा टायर पूरा अच्छे से ड्राई होने के बाद ही करनी है। यहाँ पे होती है अपने एलॉय और साथ ही साथ टायर की डिटेलिंग कंप्लीट। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको जो सबसे मेन है, जब तक आपका टायर ब्राउन शेड दे रहा है, ब्राउन होता रहता है थोड़ा टाइम बाद, तब तक टायर में स्ट्रेंथ है। जब आपका टायर ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद जैसे ब्राउन होना बंद कर देगा, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर क्रैकिंग आनी भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है जो इसके अंदर का केमिकल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आपके टायर की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। अब 10 मिनट के बाद एक किसी भी रफ माइक्रोफाइबर जो बेकार पड़ा हो हमारे पास, उससे इसको वाइप ऑफ कर लेंगे जो एक्स्ट्रा लग रही है, और हमारी पॉलिशिंग भी कंप्लीट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई उससे नेक्स्ट वीडियो में।